ठीक है। हमने तीन एक्टिविटीज कर चुके हैं, है ना। वन हमने किया था काउंट योर ब्लेसिंग्स, फिर हमने रॉक का मैजिक रॉक, और फिर हमने रिलेशनशिप्स पे डिस्कस किया, एंड देन फोर्थ इज हेल्थ। आज हम हेल्थ का डिस्कस करने वाले हैं, हेल्थ का मैजिक मेजरली। ठीक है। तो हेल्थ के लिए अगर हम जब बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी दौलत हमारी जिंदगी में क्या है? पैसा? क्योंकि अ, मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को अक्सर तब तक वैल्यू नहीं देते जब तक हम बीमार नहीं होते। जैसे ही हम बीमार होना शुरू होते हैं, हमें लगता है कि हमें अपनी केयर करने की जरूरत है, हेल्थ की केयर करने की जरूरत है। जब हम फिट और हेल्दी होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जैसे ही हेल्थ खराब होने लगती है, तब हमें समझ आता है कि हेल्थ के बिना लाइफ की हर चीज अधूरी है। मतलब एक फेमस प्रोवर्ब है जिसमें बोला गया है कि जिसके पास अच्छी हेल्थ है वो अमीर है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। लेकिन जब इंसान पूरी तरह से हेल्दी होता है, अच्छे से चलता है, अच्छे से काम करता है, इंजॉय करता है लाइफ को, तो इसका मतलब है कि अगर आप हेल्दी हो तो आप ऑलरेडी बहुत रिच हो। बस शायद आपको इसका इम्पोर्टेंस तब फील होता है जब हम बीमार हो जाते हैं। राइट? एग्री? सभी एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। तो सोचो, जब आपको सिर्फ एक छोटा सा कोल्ड या फ्लू हो जाता है तो बॉडी में वीकनेस फील होने लगती है। बेड से उठने का मन नहीं करता उस टाइम, ना हमारा शॉपिंग करने का मन होता है, ना ऑफिस जाने का मन होता है। उस टाइम नहीं समझ आता कि जो हमारे पास पैसे भी हैं हम उसे यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। बस एक ही इच्छा होती है उस टाइम पे, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं बस। सो उस वक्त हमें रियलाइज होता है कि अच्छी हेल्थ से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। तो हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के सेशन में हम हेल्थ के बारे में, सिर्फ बीमारियों में जब हम बहुत ज्यादा वरीड होते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, बाकी के दिनों में हम इतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर आज हम इसी सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें हेल्थ को अच्छे से ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जब हम हेल्थ के लिए थैंकफुल होते हैं, तब हम नेचुरली अपनी बॉडी का और ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं और लाइफ को और ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं। मतलब समझ लो, हेल्थ ही है जो लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब ये सिर्फ एक बार नहीं मिलता, बल्कि हर दिन हमें दोबारा गिफ्ट की तरह मिलता है। हर दिन हम सुबह ही कहते हैं ना, अच्छा है कि आज का दिन एक और दिन हम हेल्दी रहें। तो हर दिन हमारे लिए भगवान हमें एक गिफ्ट देते हैं। इसके लिए सिर्फ हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना काफी नहीं है। अपनी हेल्थ के लिए रोज हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलते हैं, तब हम यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि हम इस गिफ्ट की वैल्यू करते हैं। और जब हम किसी गिफ्ट की वैल्यू करते हैं तो हमें और भी ज्यादा उस पे ब्लेसिंग्स मिलती है। जिसके दिल में ग्रैटिट्यूड होता है उससे और ज्यादा मिलता है, हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं ना। और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं होता, उसके पास जो होता है वो भी धीरे धीरे जाने लगता है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, फिर भी उनकी हेल्थ अचानक खराब हो जाती है। इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज, डाइट या मेडिसिन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। तो जब आप रोज अपनी बॉडी और हेल्थ के लिए थैंकफुल होते हो, तब आप सिर्फ अपनी करंट हेल्थ को मेंटेन नहीं करते हो, बल्कि उससे और भी बेटर बनाने का रास्ता खोलने लगते हो। जब आप फोकस करते हो अपनी हेल्थ पर, रोज थैंक यू बोलते हो, यानी आपका फोकस हेल्थ पे जा रहा है। चाहे आप सही भी हो, आप अपनी हेल्थ को और फिट बनाओगे और अच्छे से बनाओगे, आपका ऑटोमेटिकली फोकस वहां जाएगा। तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि छोटे मोटे बॉडी पेन्स अपने आप खत्म होते जा रहे हैं। जैसे आप रोज ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी के लिए रोज बोल रहे हो, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, अपने आप ही खत्म होती जा रही हैं। पुराने स्कार्स है या मार्क्स है वो धीरे धीरे फेड होते जा रहे हैं। बॉडी में ज्यादा एनर्जी फील हो रही है और फ्रेशनेस फील हो रही है। आप ज्यादा एक्टिव, पॉजिटिव, खुश महसूस कर रहे हो। तो हम लोग आज यही समझेंगे कि हमें डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारी आईज की, अपने सुनने की, बॉडी के हर फंक्शन की, हर पॉजिटिव इफेक्ट की। जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है और हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स देने लगती है। सो इसलिए आज से अपनी बॉडी को कंप्लेन करने की बजाय हमें उसका थैंक यू करना शुरू करना है।
अपने मन से, दिल से, पॉजिटिव एनर्जी से हमें उसको थैंक यू करना है। ग्रैटिट्यूड एक तरह की वैक्सीन है। ये नेगेटिव थॉट से बचाती है, स्ट्रेस को कम करती है और माइंड और बॉडी दोनों को हील करने में मदद करती है। तो यहाँ पर जो ग्रैटिट्यूड है वो हमें सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, जिससे हमारा स्ट्रेस खत्म होता है, हमारी हेल्दी हैबिट्स एनकरेज करते हैं हम, और हमारा ओवरऑल वेलबींग के लिए हम और आगे जाते हैं। तो हमें ओवरऑल क्या देखना है कि ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि हमें मेडिकल दवाइयां जो है उसको रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं है। बट ग्रैटिट्यूड एक एडिशनल एक्टिविटी हमें करनी है जिससे हमारी हेल्थ और स्ट्रांग बनती है। जितनी ज्यादा आप अपनी हेल्थ के लिए थैंकफुल होगे, फील करोगे, उतना ही आप अपनी हेल्थ को और अप्रिशिएट करोगे और आपकी नेगेटिविटी से ध्यान हटेगा। लेकिन हम अगर अपनी हेल्थ को हमेशा इग्नोर करते रहेंगे और सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम उसी वैल्यू, मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको भूलते जाएंगे और सिर्फ नेगेटिव ही बोलते रहेंगे। तो जब हेल्थ कमजोर होने लगती है तो सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि एनर्जी कम होती है, बॉडी में फ्रेशनेस कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, ध्यान लगाना और इवन कुछ भी अच्छी प्रैक्टिसेस करना मुश्किल हो जाता है। बॉडी और माइंड की दोनों की कोई अलाइनमेंट नहीं रहती। इसलिए रोज अपनी हेल्थ के लिए हमें थैंक यू करना है, हमारी जैसी भी हेल्थ है उसके लिए हमें थैंक यू बोलना है। अब हम उसको कैसे करेंगे उसे देखना है। अगर हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मतलब कई बार होता है हमारे डायबिटीज वगैरह के पैरामीटर्स इधर उधर हो रहे होते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना। आपने थैंक यू एक्टिविटी करने की कोशिश करनी है ताकि आपका ठीक है। और एक रिसर्च भी की गई जिसमें बताया गया है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड की हैबिट रखते हैं उनमें स्ट्रेस कम रहता है, उनकी रिकवरी बेहतर हो जाती है और ओवरऑल उनकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। कुछ स्टडीज ने तो ये भी बताया है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोगों की लॉन्ग टर्म हेल्थ और लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। सो इसलिए आज से अपनी बॉडी को सिर्फ तब याद नहीं करना जब हम बीमार होते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना है और उसको थैंक यू बोलते जाना है और इसकी हैबिट रखनी है। ठीक है। अब हम कैसे करेंगे हमें ये समझना है। तो एक तो हो गया कि आप हेल्थ के लिए आप लिखते जाओगे, बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आप थैंक यू करोगे, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आज हम एक नया तरीका सीखने वाले हैं जो मेडिटेशन फॉर्म में है। हम लोगों ने वैसे पहले भी किया हुआ है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो हम एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे आज। जो भी लाइंस में बोलूंगी हेल्थ रिलेटेड उस पर फोकस करना है। हो सके तो आपने मन में उसे रिपीट भी करना है, फील करते हुए रिपीट करना है। सिर्फ बोलना नहीं है, फील करते हुए रिपीट करना है। और ऐसे फील करो उस बॉडी पार्ट के लिए कि हाँ वो ऐसे काम करता है, और नहीं होता तो क्या होता। जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड की गहराई को फील करोगे वैसे वैसे आपका माइंड और बॉडी दोनों पॉजिटिव एनर्जी फील करने लगेंगे, उससे मतलब भरने लगेंगे। सो इस प्रैक्टिस से आप अपनी बॉडी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते हो और धीरे धीरे अपनी ओवरऑल हेल्थ पर्सपेक्टिव आपको चेंजेस महसूस होंगे। ठीक है। तो चाहे आप एक्टिव हो, हेल्दी हो, यंग हो, जो भी है, जो भी एज है, बट ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो बीमार है उन्हीं को करना है, सबके लिए। ठीक है। तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ, बैक सपोर्टेड, जो लेटना है लेट जाओ, मतलब जस्ट लाइक मेडिटेशन 5 मिनट की है। आप अपनी आईज क्लोज कर लो और अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी ब्रेथ पर लगाओ, अपनी सांसों पर लगाओ। एक लंबी गहरी सांस लो, होल्ड और रिलीज करो। फिर से एक लंबी गहरी सांस लो, होल्ड और रिलीज। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस, होल्ड और रिलीज। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग में जा रहे हो, आपने अपना फोकस अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर लगाना है और देखना है उनकी क्या फंक्शनिंग होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम कितने डिपेंडेंट है अपने हर बॉडी के फंक्शन पे, उसको हमें थैंक यू करना है। अब आप अपना ध्यान अपने लेग्स और पैरों की तरफ लेके जाओ, उसके बारे में सोचो। लेग्स और पैरों के लिए उनका क्या काम होता है? ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इनके बिना
हम डेली लाइफ की कितनी सारी चीजें नहीं कर पाते। भगवान ने हमें सही से लेग्स और फीट दिए हैं, पैर दिए हैं। उसकी वजह से हम सब खड़े हो पाते हैं, बैलेंस बना पाते हैं, बैठते और उठते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं। आप सोचो कहाँ कहाँ आप वॉक करने जाते हो। मे बी पार्क में, घर के बाहर, घर के अंदर। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस भी करते हैं कुछ लोग। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, उतरते हैं, कार चलाते हैं, और अपनी मर्जी से फ्रीली हम कहीं भी जा पाते हैं। हर दिन आप अपने घर में चलकर किचन में जाते हो, कमरों में जाते हो, वॉशरूम में जाते हो, मार्केट जाते हो, ऑफिस जाते हो, पार्क में जाते हो। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके लेग्स और फीट आपका साथ देते हैं। चलने की जो हमारे अंदर योग्यता है वो हमें फ्रीडम देती है, और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं हम। दिल से कहो कि थैंक यू सो मच मेरे लेग्स के लिए और मेरे पैरों के लिए। आप हर दिन मेरे साथ रहते हो, मेरा साथ देते हो, हर दिन मुझे संभालते हो, मेरी बॉडी का पूरा भार संभालते हो, मेरी लाइफ को आसान बनाते हो, हर दिन मेरे सपनों की तरह एक एक कदम बढ़ाने में मेरी मदद करते हो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लेग्स के लिए, मेरे पैरों के लिए। लेग्स और पैर है तो मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रही हूँ। जैसे भी भगवान ने दिए हैं उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। अब धीरे धीरे अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी आर्म्स, अपनी बाजू और अपने हाथों की तरफ लेके जाओ। अब फील करो कि हमारी जो बाजू हैं, हाथ हैं, फिंगर्स हैं, उसके बारे में सोचो। सुबह से रात तक हम अपने हाथों का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, शायद हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। इन्हीं की वजह से हम लिखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपना डेली का काम करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं और पकड़ते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ हाथ मिला सकते हैं, हग कर सकते हैं, अपना हर जरूरी काम खुद कर पाते हैं। एक बार को सोचो, ये हाथ हमारे लिए कितने जरूरी हैं, बाजू हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, उंगलियां हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। अगर हमारे हाथ ना होते या काम ना कर पाते तो हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजों के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते। इसलिए अपने हाथों को, बाजू को, उंगलियों को दिल से थैंक यू बोलो। थैंक यू मेरी आर्म्स के लिए, हाथों के लिए, फिंगर्स के लिए, हर दिन बिना रुके मेरी मदद करते हैं। मैं अपने सारे दिन के काम कर सकती हूँ। मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ अपनी आर्म्स के लिए, हैंड्स के लिए और फिंगर्स के लिए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सेंसेस पे लेके जाओ। अमेजिंग सेंसेस है मेरे पास, और ये सेंसेस जो हैं मुझे जिंदगी का मजा फील कराती हैं। कैसे? मेरे अंदर सेंसेस हैं तो मैं टेस्ट को फील कर पाती हूँ, स्वाद देख पाती हूँ। खाना अगर बनता है, हम उसका टेस्ट ही ना कर पाए तो क्या फायदा। जब भी खाना बनता है उसकी खुशबू आती है, उसको टेस्ट करते हैं,
हमारी टेस्ट की जो सेंस है उसकी वजह से हम हर दिन अपने फेवरेट खाने को, फेवरेट ड्रिंक्स का टेस्ट कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं। जब कोल्ड हो जाता है या फ्लू हो जाता है, हमारा टेस्ट कम हो जाता है, तब हमें फील होता है ना कि स्वाद कितना जरूरी है। इसलिए दिल से बोलो थैंक यू सो मच मेरे सेंस ऑफ टेस्ट के लिए। इसके कारण ही मैं हर दिन खाना इंजॉय कर पाती हूँ, पीना इंजॉय कर पाती हूँ। और जब मैं इंजॉय करती हूँ खाना और पीना तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऐसे ही स्मेल, स्मेल की सेंस होती है। इसी की वजह से हम फूलों की खुशबू ले पाते हैं, परफ्यूम की खुशबू ले पाते हैं, घर में बनता हुआ खाना उसको फील कर पाते हैं, खुशबू ले पाते हैं। बारिश की बात की मिट्टी, उसकी महक सोचो, वो ले पाते हैं। फ्रेश हवा, नए कपड़ों की खुशबू, ये सब हम इंजॉय कर पाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को और भी सुंदर बनाती हैं। दिल से फील करते हुए बोलो थैंक यू मेरी सेंसेस ऑफ स्मेल के लिए। इसी की वजह से मैं लाइफ की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंसेस, खुशबू को एंजॉय कर पाती हूँ। अगला है सेंस ऑफ टच, स्पर्श। अब अपने सेंस ऑफ टच के बारे में सोचो। इसी की वजह से हमें पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, सॉफ्ट है या हार्ड है, स्मूथ है या रफ है। और सबसे खास बात, इसी सेंस की वजह से हम अपने लव्ड वंस का प्यार भी फील कर पाते हैं। किसी का हाथ पकड़ना, हग करना, या किसी का प्यार से कंधे पर हाथ रखना, ये सब हमें सुकून और अपनेपन का एहसास दिलाता है। ये लाइफ के सबसे कीमती गिफ्ट में से एक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसे बोलो थैंक यू मेरी सेंस ऑफ टच के लिए। इसी की वजह से मैं दुनिया को फील कर पा रही हूँ और अपनों का प्यार महसूस कर पा रही हूँ। थोड़ी देर निकाल के आज हम इन्हें ग्रैटिट्यूड करेंगे। जब हम इन गिफ्ट्स को वैल्यू देते हैं, हमें जिंदगी में और ऐसे गिफ्ट मिलते हैं। छोटे छोटे एक्सपीरियंस को 2 मिनट फील करो और अप्रिशिएट करो। अब अपना फोकस लेके जाओ अपनी आंखों पर, अपनी आईज पर। अपनी आईज के बारे में सोचो। हमारी आंखें हमें दुनिया दिखाती हैं, ये जैसे हमारा अनमोल गिफ्ट है। इनकी वजह से हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के चेहरे देख पाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मोबाइल और ईमेल्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, और नेचर की इतनी सुंदर खूबसूरती का मजा लेते हैं। हमारी आंखें हमें जिंदगी का हर रास्ता दिखाती हैं। एक बार सोचो जरा, अगर 1 घंटे के लिए आंखों पर पट्टी बांध दे तो क्या होगा, और आपको कहा जाए उस टाइम पर काम करो, खाना बनाओ, जो नॉर्मल काम है वो करो। ऐसे में हमें समझ आता है कि कितनी कीमती है हमारी आंखें। तो इन आंखों को दिल से थैंक यू बोलो। थैंक यू मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल आईज के लिए। इसी की वजह से मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख पाती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, नेचर को देख पा रही हूँ। हर दिन मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। और हर दिन मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे धीरे अपना ध्यान लेके जाओ अपने कानों की तरफ, ईयर्स की तरफ। इनकी वजह से हम अपनी और दूसरों की आवाज सुन पाते हैं। हम अपने लव्ड वन से बात करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, बर्ड्स की आवाज सुनते हैं, बारिश की बूंदें सुनते हैं,
और दुनिया की हर प्यारी साउंड को फील करते हैं, आनंद ले पाते हैं। अगर ये ना हो तो क्या हो? हमारा कम्युनिकेशन ना हो किसी के साथ, जिंदगी जैसे अकेली सी है। दिल से बोलो थैंक यू मेरे कानों के लिए। इसी की वजह से मैं दुनिया के साथ बात कर पा रही हूँ, अपनों के साथ कम्युनिकेशन कर पा रही हूँ, औरों की आवाज सुन पा रही हूँ, औरों को समझ पा रही हूँ। और जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना मेरे रिलेशनशिप अच्छी हो रहे हैं। अब अपना ध्यान लेके जाओ अपने ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ। हमारा ब्रेन हर टाइम, हर सेकंड लाखों मैसेजेस को प्रोसेस करता है। इसकी वजह से हम सोचते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपनी सेंसेस के थ्रू ही लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हमारे ब्रेन की अमेजिंग पावर की बराबरी नहीं कर सकता। सुपर पावर है हमारे पास इस ब्रेन के थ्रू। तो दिल से बोलो थैंक यू सो मच मेरे ब्रेन के लिए, मेरे ब्यूटीफुल माइंड के लिए। तुम हर पल मेरी मदद करती हो, जागते हुए, सोते हुए, हर पल, और मेरे जिंदगी को चलाती हो। अब धीरे धीरे अपना ध्यान लेके जाओ अपने सेल्स और ऑर्गन्स की तरफ। अब सोचो कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, दिन रात बिना रुके काम कर रहे हैं। हर सेकंड वो आपकी बॉडी को रिपेयर भी कर रहे हैं, नए सेल्स बनते हैं और आपको हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब अपने हर ऑर्गन के बारे में सोचो, जैसे लंग्स, लिवर, किडनी और बाकी सब ऑर्गन। ये सब बिना हमें याद दिलाए 24 घंटे काम करते हैं, बॉडी को साफ रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और हमें जिंदा रखने में मदद करते हैं। हमें इनके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता, फिर भी ये अपना काम करते रहते हैं। इन्हें थैंक यू बोलो, थैंक यू मेरे सेल्स के लिए, थैंक यू मेरे ऑर्गन्स के लिए। आप हर दिन बिना रुके मेरी बॉडी का ध्यान रखते हो, उससे सेल्फ हील करते रहते हो। अब अपना ध्यान लेके जाओ अपने हार्ट की तरफ और फील करो हमारा हार्ट बीट एक दिन भी छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा। हर पल हमारा हार्ट बीट होता रहता है। ये पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हर ऑर्गन सही से काम करता है। अगर हमारा हार्ट ही रुक जाए तो बॉडी का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। इसलिए हार्ट हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और अमेजिंग गिफ्ट है। अपने हार्ट को प्यार और ग्रैटिट्यूड के साथ कहो थैंक यू सो मच मेरे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हार्ट के लिए। तुम हर पल मेरी लाइफ को चलाते हो, मैं तुम्हारे लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ। अब इस सब को फील करते हुए 2 मिनट के लिए आप सब चीजों पर ध्यान दो और उन्हें थैंक यू करते जाओ।